हो गए या नहीं, मैंने जगह से बात करूँ, गली जमा दो भाई, इसे बना देगा। चलिए बोलिए। आज की बहुत बड़ा एक आपका भी सपना पूरा होने जैसा है, राजस्थान के लिए। क्या करो भैया, नहीं 5G का जो शुभारंभ हुआ उसमें प्रदेशवासियों में आज तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हुआ है। आने वाले वक्त में और जिले कवर होंगे, पूरा राजस्थान कवर होगा, तहसील तक जाएगा। तो आज तो पूरी क्रांति है। आज गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, हर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर विभाग के अंदर इसकी जरूरत है। उसी ढंग से आज देखिए आप रेलवे के रिजर्वेशन भी क्यों नहीं हो, अब फास्ट हो जाएगा सब काम जो है। अभी जो एक्टिविटी करते थे कंप्यूटर में, मोबाइल में आप लोग, हम लोग, वो 5G आने के बाद और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो बहुत मैं समझता हूँ गवर्नेंस में भी हमें फ़ायदा है, और जो लोग इसको यूज करते हैं उनको सबको समय की बचत होगी, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि आज रिलायंस जियो ने जो प्रारंभ किया 5G को, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारे प्रदेश के अंदर ये शुरुआत हुई है। सर, प्राइवेट कंपनीज 5G तक पहुंच चुकी है, जबकि BSNL की हम बात करें, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां 4G तक भी नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो तो भारत सरकार से कभी मिलो आप, प्रधानमंत्री से मिलना हो कभी, उनको पूछिएगा कभी। सर कल आपने एक बड़ी आपकी बात पहुंचा सकते हैं सर, महिलाओं को मेरा मानना है, अगर आप मुझे कहें कि सरकारी कंपनियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको भी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती रहनी चाहिए, उससे और ज़्यादा क्वालिटी सुधरेगी, तो BSNL को भी आ जाना चाहिए, मेरा मानना है। एसीबी का सर एक वाला फैसला वापस हुआ है, सर एसीबी का एक ऑर्डर वापस हुआ, अफसरों ने जो किरकिरी कराई सरकार की। देखिए बात सुनो, कोई किरकिरी की बात नहीं, मैंने खुद ने कहा था उदयपुर में या पाली में भी कहा था कि इसको दिखवा देते हैं। कोई मुझे बताया गया 3 जजों का कोई फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कारण कोई फैसला हुआ है। मैं तो बाहर गया हुआ था, तो मैंने कहा कि वापस ले लेंगे, मैंने खुद ने कहा था। आपने सुना होगा, मैंने टीवी में कहा था कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, देख लेंगे क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया था उसमें उन्होंने कानून पास करके, ऑर्डिनेंस लाके ये कोशिश की थी कि मीडिया उसको छाप नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। उसमें इसमें रात दिन का फर्क है। ये तो खाली सर्कुलर निकाल दिया इंटरनल उन्होंने। उस वक्त में ये था कि नहीं, आप बंदिश लगा रहे थे कि मीडिया इसका उपयोग नहीं कर सकता, वो एक अलग मामला था। इसलिए लोगों ने अभियान चलवाए, पत्रिका ने मेरे ख्याल से अभियान चलाया था, कई लोगों ने अभियान चलाए थे। इस बार जब मैंने सुना कि ये फैसला किया है डीजी जो एक्टिंग बने उन्होंने, मैंने दिखवा देंगे इसके अंदर। अगर ये कोई अड़चन वाली बात है, मैंने खुद ने कहा मैं विड्रॉ कर लूँगा इसको, मैंने कहा था, तो कल विड्रॉ हो ही गया है। ऐसी मैंने, और मैंने ये भी कहा कि जो काम एसीबी ने किया है पिछले 4 साल में, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ जो हमने किया है। तो मैंने कहा था कि वो काम उससे और बढ़ के होगा, आगे रुकने वाला नहीं है। सर्कुलर से मैंने क्लियर कर दिया था, पर मीडिया को कुछ चाहिए, वरना न्यूज़ कैसे बने उनकी। फिर न्यूज़ कुछ बनाएंगे भाई, ये हुआ, अशोक गहलोत ने कह दिया, उसने कह दिया, चलता रहता, मान्य भी नहीं करते। पर मंशा स्पष्ट है, हमें शिकायत है, विपक्ष से शिकायत है। आप छापे डालो ज़्यादा तो कहते बहुत करप्शन है, इसका मतलब छापे डालो ही नहीं तो करप्शन नहीं है। इसका मतलब नहीं हुआ ना, जो राज्य छापे नहीं डाल रहे हैं वहाँ करप्शन है ही नहीं। तो छापे डालने की पॉलिसी हमारी है, ज़्यादा ट्रैप करने की पॉलिसी है। एप्रिशिएट करने की बजाय उसकी आलोचना करते हैं। FIR मैंने कंपल्सरी कर दी देश के अंदर, राजस्थान राज्य वो है। पहले आधे लोग भागा देते थे थाने से ही, आधे लोग जाते ही नहीं थे शिकायत करने, भाई कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी, जब क्राइम कम था। आज मैंने कंपल्सरी कर दिया FIR को, संख्या बढ़नी थी और लोगों में हौसले बढ़ गए। कोई रेप हो गया, घटना हो गई रेप की, पहले लोग जाते ही नहीं थे। परिवार जिंदगी भर अंतिम सांस तक वो दुखी रहता था कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, और मेरी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। वो जमाना था।
हमने उसको ओपन किया, FIR लॉन्च करना कंपल्सरी किया। अब उनकी हिम्मत बढ़ गई कि भाई कोई घटना हुई तो हम जाके रिपोर्ट करेंगे पुलिस में, हमें न्याय मिलेगा, न्याय सुनिश्चित होगा। विश्वास हुआ, स्वागत कक्ष बनाए मैंने हर थाने के अंदर। अगर हम कोई रिफॉर्म करें तो विपक्ष को चाहिए कुछ बातों को अप्रिशिएट भी करे, तब तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हर बात को लेकर वो आलोचना करते जाएंगे, इसलिए उनकी आक्रोश रैली फेल हुई है। एक पॉइंट उनके पास कहने के लिए नहीं है सरकार के खिलाफ में, तो लोगों ने पूछा आक्रोश हमारा आपके खिलाफ है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? 200 लोग इकट्ठे मुश्किल से हो रहे हैं, और जब उनकी यात्रा खत्म होती है तो 20 लोग बचते हैं उनके यहाँ। ये स्थिति क्यों हुई ऐसी? क्योंकि उन्होंने मतलब कोई इश्यू बना ही नहीं, उनका बनाना दिया ही नहीं हम लोगों ने, तो ये स्थिति है। कर्ज माफी के लिए आप किसानों के कर्ज माफी की आपने बात कही थी और किया भी है, लेकिन नेशनलाइज बैंकों के कर्ज माफी होते कल, जिसका आपने भी दुख जताया था, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखेंगे सर? नेशनल लिख चुके हैं हम लोग, पेपर लिख चुके हैं और लिख देंगे कि भाई नेशनल बैंक का भी किसानों का हिस्सा जो हम देंगे। हम ये तो कह रहे हैं, जैसे आप उद्योगपतियों के कर्ज या तो NPA करते हो या वन टाइम सेटलमेंट करते हो, उसी ढंग का सेटलमेंट कर दीजिएगा, तो जो हिस्सा आएगा किसानों का वो हम देंगे आपको। यही तो हम कह रहे हैं। बाकी ये जो झूठ बोलते हैं हमारे विपक्ष वाले, 22 लाख किसानों को माफ हुए कर दे, वो आपके ऑनलाइन पर है। 14,000 करोड़ हमने दिए हैं, माफ किए हैं, तो ये तमाम फैक्ट्स ऑनलाइन पे है भाई, फिर भी झूठ बोलते रहते हैं लोग। हाँ, केंद्रीय बैंकों का वो कॉपरेट कर नहीं रहे, हम वहाँ भी किसानों का कर्जा माफ जो उनका रहेगा हिस्सा हम देंगे। वन टाइम सेटलमेंट तो वो करें कम से कम। सर, यूपीए सरकार में रहे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने भी अब OPS पर सवाल खड़े किए हैं कि इससे तो आर्थिक आपातकाल आ जाएगा। अब देखिए, सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो अपनी उनकी जो इंटेलेक्चुअल उनके पास प्रॉपर्टी है वो काम लेते हैं, वो लोग सब लेते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है, हमारा मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन हमारे विभाग ने किया है, हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी है। हमारा मानना है कोई काम ऐसा नहीं है जो कि हो नहीं सकता हो। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर 60 साल तक देश जो है OPS लागू करके और पेंशन देकर के भी विकास कर सकता है, तो क्या एक इंसान को जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, क्या उसको जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी महसूस करने का अधिकार नहीं है? कि एक ही सवाल पूछता हूँ, तो वो समझ के परे हैं। फिर आप बताइए CNAG ने क्यों ऑब्जेक्शन किए? कोई नियम कायदे बनाए नहीं, 15 साल हो गए। क्यों ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है कि इनका न्याय हो रहा है, क्या होगा बुढ़ापे के अंदर इनका? जुडिशियल कमीशन है, जुडिशरी है, तो उनके कमीशन कह रहा है कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे। उसका जवाब भी जो आलोचना करते हैं उनको देना चाहिए, भाई ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज बताइए 35 साल किसे कहते हैं जिंदगी का, उसके बाद में घर पे कई सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि घरों में तकलीफ नहीं आती है, कई घरों में तकलीफ आती है। तो बुढ़ापे के अंदर पति पत्नी सोचे कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, इसलिए जो पेंशन नहीं मिल रही वो यार मांग कर रहे हैं। तो हमने हमारे दृष्टिकोण से पब्लिक इंटरेस्ट में किया। अगर करप्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपको, अगर कर्मचारी जो है उनको आप पेंशन भी नहीं दोगे तो 35 साल से सोचेगा मैं पैसे कैसे कमाऊं, जैसे बुढ़ा में मेरा ठीक निकले। और मानवीय दृष्टिकोण भी है कि वो तकलीफ पाएगा, टेंशन में काम करेगा, तो गुड गवर्नेंस में वो पूरी तरह भागीदारी नहीं निभा पाएगा, मेरा मानना है। और फिर क्यों उन्होंने भेदभाव किया है? आर्मी को OPS और BSF को OPS नहीं, इंडो टिबेटन पुलिस को OPS नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज को OPS नहीं, NPS, आर्मी को OPS, ये भेदभाव क्यों? तो ये इसका जवाब देवे इसका। गहलोत साहब, राजस्थान में ये साल चुनावी साल है और उससे पहले आखिरी बजट सत्र पेश होना है, क्या आप थैंक यू से प्राथमिकता रहेगी बजट की? गहलोत साहब, महिलाओं को स्मार्टफोन देने थे, कब तक सरकार दे पाएगी?